एक भागवत जी में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज की सगी मौसी ने थप्पड़ मारा, हे राजा के आत्मज, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो पहले जा तपसाराध्य पुरुषम, वन में जाकर के तपस्या करो, और जब तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं, उनसे वरदान मांगना कि जब मैं दोबारा आऊं तो सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से आऊं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते आए, बोले मां, मां ही बोला। इतने में सुनीति को अश्रुपात करते छोटे से ध्रुव जी महाराज दिखे। मां समझ गई। मां ने ध्रुव के आंसू पोंछे और बोले, ध्रुव थोड़ा सा कारण पूछा। जैसे ध्रुव जी बताए, मेरी सौगी वो जो मां है ना, सुरुचि मां, उन्होंने मुझे मारा। सुनीति मैया ने एक शब्द भी नहीं बोला। बालकों के सामने यदि किसी की हम बुराई करते भी हैं तो बालक जो देखेगा वही मानेगा, वही करेगा। सुनीति मां समझ गई, अगर मैं सुरुचि के बारे में कुछ कहूंगी तो ध्रुव अभी छोटा बालक है, कहीं अपने मार्ग से भटक ना जाए, कहीं अपने मार्ग से दूसरे मार्ग को ना पकड़ ले, इसके मन में बदले की भावना ना आए। अगर बंधुओं कभी भी आपका दिल दुखे, कभी भी किसी व्यक्ति को आप कुछ कहने में भी सामर्थ्यवान हो, तब भी आपको अपना प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। चुप रहिए, मौन रहिए। जो मौन रहता है, जो मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। जो मौन हो जाता है, आपके संग माना मैंने बहुत बुरा हो गया, आपको कुछ बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आपने नहीं बोला, आप उस समय मौन हो गए जिस समय आपको मौन नहीं रहना चाहिए। उस मौन की पीड़ा को परमात्मा सुनता है, और वो परमात्मा आपको एक दिन ऐसे मुकाम पर लेके जाएगा, बहुत ऑप्शन मिलेंगे, बहुत मार्ग होंगे कि आप लोगों को कुछ कहो, लेकिन फिर आपका दिल इतना विशाल होगा, आप किसी को कुछ कह नहीं पाओगे। ध्रुव जी महाराज कुछ कहते, उससे पहले सुनीति मैया ने मुख बंद कर दिया। ना ना बेटा, तुम इस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अगर तुम्हें बैठना ही है तो तुम जाओ और उस परम पिता की गोद में बैठो। ध्रुव जी निकल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी जब अपने दुखों से टूटा, आपसी विवादों से टूटा, लोगों की निंदा से टूटा, लोगों की बुराइयों से टूटा व्यक्ति जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसका मनोबल तोड़ने वाले लोग मिलते हैं। सबसे पहले मनोबल तोड़ने वाले लोग मिलेंगे। अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, लौट जा, तुझसे नहीं होगा। ऐसा ना हो कि घर का भी ना बचे और घाट का भी ना बचे। एकदम कोई सम्मान का माला पहनाने नहीं आ जाता। एक पहले तो याद रखना, कोई नहीं होगा जो तुम्हें कह दे कि आगे चले जाना, वहां जाके तुम्हें मंजिल मिलेगी। ना 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 ना, ना। आशा की उम्मीद को लेकर निकला मुसाफिर, आशा की उम्मीद को राह में लेकर निकला मुसाफिर। उम्मीद मत करना कि तुम्हें सहानुभूति देने वाले मिलेंगे। बार बार तुम्हें यही कहा जाएगा, लौट जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं कर पाओगे तुम, बड़े बड़े लोग हार गए। लेकिन अगर तुमने उन नेगेटिव लोगों की बात सुन करके अपने युद्ध को, अपने मैदान को, अपने संघर्ष के पथ को छोड़ दिया तो कभी कामयाब नहीं होगे। अरे अपनी बुद्धि खोलो, अपने भेजे को जरा शांत होकर के जरा मेरी बात को सुनो। युवान जो आगे अपने पथ में बढ़ना चाहते हैं, या जो बढ़े थे लेकिन लोगों की बातें सुन के मरी बिल्ली जैसे फिर घर में आके बैठ गए हैं, आपकी हिम्मत से बड़ी संसार की कामयाबी नहीं है। आपके अंदर यदि उत्साह है,
आपके अंदर यदि आत्मविश्वास है, आपके अंदर यदि उम्मीद है, एक दिन समय मैं लाऊंगा, आपकी उत्साह से बड़ी संसार की कामयाबी नहीं है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी आकर के समझाए, ध्रुव लौट जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे तुम्हें। विषैले जीव जंतु जानवर हैं, तुम छोटे से बालक तुम्हें खा लेंगे। और जरा हमारी बात को घर में सावधानी से जरा चिंतन करिएगा, सोचिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग में आगे बढ़ता है तो सिवा निराशा के कुछ नहीं मिलता, और निराशा भी मिलेगी। और अपने लक्ष्य में जब आगे बढ़ोगे तो निराशा नहीं मिलेगा, बड़े बड़े पहाड़ टूटेंगे तुम्हारे ऊपर। और जब मुसीबत आती है ना तो सहारे भी बेसहारे होते हैं। मुसीबत के आते प्यारे सहारे भी तुम्हारे होते हैं बेसहारे। लेकिन अपने लक्ष्य में कामयाब वही बनता है जो मुसीबत में भी सज्जनों अपनी हिम्मत को न हारे। नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी अगर आप बता सकते हो तो मार्ग बताओ, और नहीं बता सकते हो तो आप भी लौट जाओ, मैं अब लौट के नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी नहीं माने, 5 महीने में भगवान को प्राप्त किया। और जब भगवान मिल गए, भगवान का मिलना क्या है, आपको जिस दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको जिस दिन आपका ड्रीम मिल जाएगा, आप जिस दिन अपनी सेवा में आगे बढ़ जाओगे, उसी दिन जिन लोगों ने कल आपका दिल दुखाया था, जो लोग आपकी कल निंदा बुराई करते थे, जो आपको कल ताना मारा करते थे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारे जीवन में, अरे देख लेंगे, लेकिन तुम उस समय चुप रहो। ध्रुव जी को भगवान मिले और भगवान ने कहा, जाओ ध्रुव, 36,000 वर्ष का राज्य करना। जो लोग कल आपको ताना मारे, आपका दिल दुखाए, आपका आत्मविश्वास तोड़े, जिस दिन आप सफल होगे, कल वही लोग आपका कमबैक करने के लिए खड़े होंगे। आ जाओ, अरे हमने तुम्हें कब कहा, हमें तो पता था तुम आगे बढ़ोगे, अरे हमें विश्वास था एक दिन तुम नाम रोशन करोगे। उसमें से कई लोग ऐसे भी आएंगे, हमने भी तो कहा था, चिंता मत करो, लगे रहो, एक दिन तुम बड़े बनोगे। यही संसार का एक सिस्टम है, यही संसार की एक चुनौती है। संसार की चुनौती से जो हार गया वो मर गया। बिल्ली जैसे, कुत्तों जैसे घर में आकर के बैठ जाओ। अरे डर करके कौन बैठा है? जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता। आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दिया, विवेक दिया, आपके पास विचार करने के लिए सुंदर मन स्थिति दी। इसके बाद भी यदि आप नहीं बढ़ो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। और आप केवल और केवल अकर्मण्य हो। अकर्मण्य व्यक्ति जीवन भर रोता रहता है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, भाग्य के 2 सहारे होके बैठ जाता है। भाग्य के सहारे किसे बैठना चाहिए? कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी। मानव को कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। प्रबल पुरुषार्थ मानव को करना चाहिए। ये ध्रुव जी की शिक्षा हमें शिक्षा देती है कथा। रात दिन परिश्रम करो, रात दिन अपने आप को कूड़ा कर दो, कामयाबी को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। प्रेम से कहिए, राधे राधे।